हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार पुलिस में जो मेडिकल होता है उसमें चश्मा वाले के लिए क्या प्रोटोकॉल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है कि हमें ध्यान देना होगा कि मेडिकल जो है वो होता है मेरिट आने के बाद। तो इसमें जो है कि ज़्यादा उतना इशू नहीं होता है मेडिकल का। लेकिन जिन्हें भी चश्मा लगा है तो उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बात है कि क्या होना चाहिए आई साइट, जो मतलब कि डिस्टेंस विजन होता है। तो इसमें जो है कि 6/6 माँगा जाता है, ठीक है? तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका 6/6 नहीं होगा आई। और अगर जिसका 6/6 है भी तो एक बार चेक करा लेना चाहिए। तो अभी आपके स्क्रीन पे जो शो हो रहा है वो जो है कि स्नेलन चार्ट है, ठीक है? इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि नीचे वाला जो सबसे नीचे वाला जो लाइन है, अगर आप इसे पढ़ पा रहे हैं तो ये मतलब कि 6/6 है। मतलब मोबाइल से नहीं पढ़ना है, उसे जो है कि 20 फीट की दूरी पे आपको रखना पड़ेगा, ठीक है? किसी दीवार पे चिपका दीजिए इस चार्ट को 20 फीट की दूरी पे। और उसके बाद जो है आप 20 फीट की दूरी पे खड़े होके आप इन्हें पढ़िए। एक आँख इस तरह से एक आँख को इस तरह से बंद करने के बाद आप पढ़िए और फिर जो है दूसरी बार इस आँख को इस तरह से बंद करके पढ़िए। तो अगर आप इस तरह से पढ़ पा रहे हैं बिना किसी डिस्टरबेंस के, तो समझिए आपका आई ठीक है, 6/6 है। अगर वो नीचे वाले लाइन को आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसके ऊपर वाली लाइन तक ही पढ़ पा रहे हैं, तो समझिए आपके आई में डिफेक्ट है थोड़ा सा और आप 6/9 आपको दिखता है, ठीक है? और अगर उसके ऊपर वाला भी वो लाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उससे ऊपर वाला जो पढ़ पाते हैं तो वो जो है कि 6/12 है, ठीक है? तो क्या होता है, सॉल्यूशन इसका क्या है और कैसे-कैसे प्रक्रिया होता है? तो मेन है सॉल्यूशन ढूँढना, ठीक है? अगर आई आपका कुछ गड़बड़ी है तो उसमें सॉल्यूशन ढूँढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले है क्या कि अभी आपके पास टाइम है, तो अभी आप चेकअप करा लीजिए किसी अच्छे डॉक्टर से, जो कि आपको बता सकते हैं कि आपका आई का जो है कि डिस्टेंस विज़न कितना है। और फिर एक आता है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है? तो कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है कि जो अभी आपके स्क्रीन पे जैसे शो हो रहा है कि कलर ब्लाइंडनेस जो है कि मतलब इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि जो भी नंबर दिख रहा है, तो ये नंबर अगर आपको अच्छे से दिख रहा है, ठीक है? इस गोले वाले रंग के बीच में जो नंबर लिखा है ये अच्छे से अगर आपको दिख रहा है तो समझिए आपका आई जो है कि ठीक है? और अगर नहीं दिख रहा है तो ये जो है कि प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि ये जन्म से होता है। कलर ब्लाइंडनेस जो है कि आपका ना ही कभी ठीक हो सकता है, ना ही कभी पैदा होता है, मतलब ऑटोमेटिक तुरंत नहीं होता है। ये कलर ब्लाइंडनेस जन्म से होता है, जिसके कारण कि आपको इसमें दिक्कत हो सकता है कलर ब्लाइंडनेस में। डिस्टेंस विज़न में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बिहार पुलिस का दोस्तों मेडिकल एक ऐसा मेडिकल होता है जिसमें आपको फ़ेल नहीं किया जाता है, ठीक है? वो बहुत मुश्किल से, जो जिसे कि बहुत ख़ासा बीमारी है, जिसे नहीं के बराबर में दिखता है, मतलब कुछ नहीं दिखता है, जिसे रतौंधी कहते हैं, ठीक है? तो वैसे पेशेंट को तो छाँटेगा ही। लेकिन आप ही सोचिए कि अगर जिसे रतौंधी है वो इतना टफ़ेस्ट फिज़िकल, बिहार पुलिस का जो फिज़िकल होता है गर्ल्स एंड बॉयज़ का, तो आप सोचिए कि उसे पास ही नहीं कर पाएँगे विद्यार्थी फिज़िकल को। तो डॉक्टर भी जानते हैं कि जो है कि फिज़िकल जो पास कर रहे हैं इतना अच्छा, तो वो उसका आई ठीक ही होगा, ठीक है? और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो है कि मेडिकल कहाँ पे होता है? तो मेडिकल कहाँ पे होता है तो इसको हम देखते हैं कि कोई भी ज़िला जब मिलता है, मेरिट आने के बाद जो ज़िला मिलता है, तो उसी ज़िला के सदर अस्पताल में बिहार पुलिस का मेडिकल होता है, ठीक है? तो इसमें कुछ ख़ासा इश्यू नहीं होता है वैसा। कुछ-कुछ जगह तो सिर्फ़ ब्लड प्रेशर चेक करके जो है कि भेज दिया जाता है, ठीक है? तो वैसा कुछ ख़ास इश्यू नहीं होता है। अब है कि अगर जिसको चश्मा लगा है, ठीक है? जैसे हमको भी देख सकते हैं, मुझे भी चश्मा लगा हुआ है, ठीक है? तो मेरा बहुत माइनर प्रॉब्लम है, ठीक है? मेरा कोई वैसा ख़ास इश्यू नहीं है, मुझे 6/6 दिखता है, ठीक है? तो अगर जिसे 6/6 नहीं दिख रहा है, ठीक है? या 6/9 भी नहीं दिख रहा है, ठीक? या 6/12 भी नहीं दिख रहा है, तो वैसे पेशेंट को क्या करना चाहिए, वैसे कैंडिडेट को क्या करना चाहिए, यहाँ पे हम उपाय बताते हैं आपको, ठीक है? तो देखिए, अगर आप मेडिकल जब दीजिएगा, ठीक है? तो मेडिकल देने के समय में वहाँ पे ना 3-4 प्रकार का चार्ट होता है। जो चार्ट जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इसी तरह से 3-4 प्रकार का चार्ट होता है। तो वो चार्ट को आप याद कर लीजिए, ठीक है? अगर आप चार्ट को याद कर लेते हैं, तो अगर आपको थोड़ा धुंधला भी दिख रहा है, तो वहाँ पे आप बता सकते हैं कि हाँ, ये वाला अक्षर एच होगा या ये वाला अक्षर टी होगा। तो ऐसे आप बता सकते हैं। तो मेरा यही सजेशन है कि आप चार्ट को ही याद कर लीजिए, क्योंकि वो चार्ट पढ़ाते हैं, मतलब कि चार्ट को जो है कि दीवार में टंगा के रखते हैं
और दूर करके आपको खड़ा करके पूछेंगे उँगली से कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ऐसे करके। तो अगर आप चार्ट को ही याद कर लेते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी। तो लगभग में 4-5 प्रकार के चार्ट होते हैं, ठीक है? आप गूगल में जाइए, उसमें लिखिए आई टेस्ट चार्ट और बहुत सारा चार्ट मिलेगा। जो भी जैसे एओएक्स वाला फ़ेमस होता है, ठीक है? अधिकतर जगह एओएक्स वाला पूछा जाता है और आप 3-4 प्रकार का चार्ट को याद करके रट लीजिए, ठीक है? और तो इस तरह से याद अगर कर लेते हैं तो आपको जो मतलब देखिए, अगर आपका आँख थोड़ा-सा गड़बड़ है तो नीचे वाला 1-2 लाइन नहीं दिखेगा, नीचे वाला जो 1-2 लाइन रहता है वो नहीं दिखेगा। ऊपर वाला सब तो आसानी से दिखेगा ही, तो ऊपर वाला तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे वाला जो 1-2 लाइन नहीं दिख रहा है उसको याद कर लीजिए। क्योंकि बहुत सारा कैंडिडेट देखे हैं जो एसएससी, जीडी सब में देते हैं मेडिकल, वो चार्ट को याद कर लेते हैं। तो अगर आप चार्ट को याद कर लेते हैं तो आपको कम से कम धुंधला भी दिखेगा, लेकिन ये तो पता चलेगा ना कि हाँ, टी है, यहाँ पे एल है। और अगर आप याद करके नहीं जाते हैं तो आपको कुछ भी बोल सकते हैं कि अगर आपको टी लगेगा, पी के जैसा दिखेगा। लेकिन अगर आपको पता है कि नहीं, नहीं वो नीचे वाला लाइन में पी कहीं होगा ही नहीं, या तो टी हो सकता है या एल हो सकता है, तो वैसे बोल सकते हैं आप, ठीक है? तो आप चार्ट को ही याद कर लें। तो और दूसरा बात है कि आप योगा से भी आप कर सकते हैं कि यूट्यूब में सर्च कीजिए कि वो योगा से अपना आई साइट को कैसे बढ़ाएँ। सुबह जो है कि अपना घास पे आप ओस वाले घास पे आप चल सकते हैं, जिससे कि आपका आई साइट ठीक होगा। और एक होता है एक्सरसाइज होता है, आँख में ऐसे करके उँगली ऐसे ऊपर से रख के और ऐसे-ऐसे करने से आपका आई साइट वैसे भी बढ़ता है। और गाजर खाइए, पपीता खाइए, इससे भी आपका आई साइट बहुत अच्छा इंक्रीज़ होगा। देखिए, बिहार पुलिस का मेडिकल बहुत ईज़ी मेडिकल होता है, ठीक है? कोई डरने का बात नहीं होता है, तो आप मेडिकल अच्छा से दें, अच्छा से पास हो सकते हैं, ठीक है? कोई इश्यू नहीं होता है बिहार पुलिस का मेडिकल में। क्योंकि आप देखे होंगे कि आर्मी का मेडिकल होता है टफ, जीडी का मेडिकल होता है टफ, लेकिन स्टेट पुलिस का, खासकर बिहार पुलिस में मेरिट आने के बाद मेडिकल होता है। तो जहाँ अगर मेरिट पहले आ जाता है, ज्वाइनिंग हो जाता है, ज्वाइनिंग भी हो जाता है, तब मेडिकल होता है। तो मेडिकल में जो है, अगर सिर्फ मिठाई खाने के लिए 1000-2000 जो माँगे दे दीजिए, और वैसा कुछ इश्यू नहीं होता है। अगर आपकी आँख में थोड़ा-सा दिक्कत है तो आप जो है चार्ट को ही याद कर लीजिए। और जिस दोस्तों को कलर ब्लाइंडनेस है, वो जो है कि कोशिश कीजिए कि अपना एक जो है बुक मँगा लें कलर ब्लाइंडनेस का, उस पे प्रैक्टिस करने का कोशिश करें। वैसे कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो कभी ठीक नहीं होती है, लेकिन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यही था मेरा सॉल्यूशन। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? इस वीडियो के बारे में जो भी आपको सजेशन देना हो या कैसा लगा, तो आप लाइक कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।